हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और परमवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, WHO इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक और उप महानिदेशक कौन है। तो ये सब बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो, WHO के मैं बेसिकली बता दूं कि WHO जो है स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं उसमें उस लोगों की मदद करना, मतलब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उसको सुलझाने में मदद करता है। ठीक है ना। और विश्व को, मतलब पूरे विश्व को इससे जागरूक करता है, देशों को जागरूक करता है। कोई भी बीमारी आई, ठीक है ना, उससे कैसे बचा जाए, है ना, और क्या क्या इस पर कदम उठाए जाएं। ठीक है ना। तो इसके वैक्सीनेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में, या फिर और दवाइयों के बारे में, और ये सब मतलब आंकड़े प्रस्तुत करना। जैसे कि अब कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो देखो इसके प्रति WHO सचेत है ना, और अलग अलग एडवाइजें दे रहा है कि ये करो, ये नहीं, मास्क लगाओ। ठीक है ना। और आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है कि आज इतने मरीज हैं, विश्व में इतना हैं, भारत में इतने हैं, अमेरिका में इतना है, चाइना में इतने। तो ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना। ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली इसका कार्य है, और भी बहुत से कार्य है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, WHO की फुल फॉर्म देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी बोलते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों। देखो, पहले देखो, WHO के संविधान को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1946 को। अब देखो, ये संविधान, इसका भी कोई संविधान होता है? बिल्कुल होता है। संविधान का मतलब क्या है? नियम कानून। जैसे भारत का संविधान है और भारत का नियम कानून है, तो ये एक एजेंसी है, एक संस्था है। तो WHO, इसके भी एक नियम कानून होते हैं, तो वही संविधान है। इसके WHO के संविधान को स्वीकार किया 22 जुलाई 1946 को। ठीक है दोस्तों। इसे लागू कब किया गया? ये किया गया 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसे ही स्थापना मानते हैं। स्थापना हो गई, लागू किया मतलब स्थापना किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का विशिष्ट अभिकरण कब बना? विशिष्ट अभिकरण UNO का। ठीक। WHO विशिष्ट अभिकरण मतलब विशिष्टीकृत एजेंसी कब बनी WHO की? जैसे कि यूनेस्को है, विश्व बैंक है ना, विश्व व्यापार संगठन है। ठीक। तो ये सब इसकी एजेंसियां हैं, किसकी? UNO की। तो WHO कब बनी? 15 नवंबर 1947 को। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद कर लेना। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों। तो और इसके 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, जिसमें भारत में भी इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, बाकी हर देश में इसके मुख्यालय हैं। ठीक है ना। अपने अपने देश के सब में हैं। लगभग 194 देश है, तो 150 देशों में इसके मुख्यालय हैं। ठीक है, जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ठीक। जैसे कि भारत का है, तो भारत में जो आंकड़े होंगे किसी बीमारी से संबंधित, मान लो कोरोना वायरस चला, तो कोरोना वायरस से संबंधित जो भी है स्वास्थ्य मंत्रालय में, मतलब ये दिल्ली में जो मुख्यालय है इसके पास, और ये भेजेगा WHO के पास रिपोर्ट को। ठीक। तो ये भारत में इसका मुख्यालय क्या है? दिल्ली। ये याद रखना। इसके सदस्य देश कौन है? 194। इसके सदस्य देश कितने हैं? 194, 194। अब देखो, वर्तमान महानिदेशक, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ठीक। कहाँ के हैं ये? इथोपिया के। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान उप महानिदेशक कौन है इसके? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कहाँ की है? भारत की। ये चिकित्सा शोध करता है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, भारत। ये है भारत की पहली उप महानिदेशक, भारत की पहली उप महानिदेशक है। पहली महिला उप महानिदेशक नहीं, पहली भारतीय उप महानिदेशक, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनमें पहली है ये। ठीक। भारत की है। इसके पिता का नाम MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन कौन थे? जो हरित क्रांति के जनक। ये भी आपको याद करना है। ठीक। 9, WHO ने अब तक 10 प्रमुख जानलेवा बीमारियों की पहचान की है। 10 प्रमुख जानलेवा बीमारी उसकी पहचान कर चुका है। ये कौन? WHO, जिसमें TB, कैंसर, एड्स आदि हैं। ठीक।
तो ऐसी खतरनाक बीमारियों को की ये पहचान कर चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो, उसको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी उसे जागरूक करना है बस, चाहे कैसे करो। ठीक, उसके प्रति सारी उच्चतम से संभव साधन उपलब्ध हों, मतलब सारी जानकारी उसको प्रोवाइड की जाए। ये इसका उद्देश्य है। कार्य: WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है। वे विभिन्न संधियां, समझौतों वे विनियमों का प्रस्ताव रखता है। ठीक, तो ये काम किसका है? WHO का है। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षित वे संबोधित करता है, नाम वगैरह प्रस्तुत करता है। जैसे कि कोविड-19, कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किसके द्वारा रखा गया है? WHO के द्वारा ही रखा गया। तो रोगों का नामकरण है ना नामावली में। ठीक, तो खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को विकसित व प्रोत्साहित करता है कौन? WHO। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो WHO के द्वारा मनाए जाते हैं। जैसे कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नशाखोर विरोध दिवस 26 जून को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और भी बहुत से, जैसे कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। तो मैंने ये 4-5 लिखे हैं और 2-3 और बचे हैं जो आप लिख लेना। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये WHO के बारे में कुछ बेसिकली नॉलेज थी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि WHO जो हाल ही में जो कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में बरसा हुआ है, तो WHO से वो अमेरिका नाराज़ हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्या फंडिंग रोक दी है। क्यों रोक दिया? उसने आरोप लगाया WHO का पर कि वो चाइना की हेल्प कर रहा है, मतलब चाइना के ही साथ ज़्यादा दे रहा है, और चाइना के उसने आंकड़े छुपाए कि भी हाल ही में जो 3200-3300 मौतों का आंकड़ा बता रहा था चाइना, अचानक से 4600-4700 हो गया। तो बाद में जब छानबीन करी तो पता लगा कि ऐसा आरोप वो लगा रहा था अमेरिका। ठीक है ना, कि इसने आंकड़े छुपाए हैं। किसने? उसने, WHO ने। ठीक है ना, और रिपोर्ट भी गलत प्रस्तुत की है, तो इसलिए आरोप लगाया है और इसलिए उसने फंडिंग रोक दी। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये बेसिकली नॉलेज थी, कोई नहीं। WHO आखिरकार एक ऐसी संस्था है जो हेल्प करता है। ठीक है ना, स्वास्थ्य संबंधित जागरूक करता है लोगों को, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी संस्था है। ठीक, सभी इसमें फंडिंग करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके लिए WHO से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।